हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खाला जानस किचन। मैं हूं फरहंदा और आज मैं बना रही हूं फ्रीज़ करने के लिए जमैकन स्टाइल की बीफ पैटीज़। रमज़ान में ये सहरी और इफ्तार दोनों में बहुत काम आती हैं। और ये जो है बाहर से बहुत फ्लेकी होता है इनका क्रस्ट, और अंदर से कीमा जो है वो मॉइस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलिंग के लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून तेल। मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। 1 पाउंड लीन ग्राउंड बीफ। 3 से 4 हरी मिर्चें। वैसे इसमें स्कॉच बॉनेट पेपर्स पड़ती हैं जो कि मेरे पास नहीं थी। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। 2 हरी प्याज बारीक चॉप किए हुए। एक छोटा रेगुलर प्याज, वो भी बारीक चॉप किया हुआ। 3 से 4 कलियां लहसुन की, उनको भी बारीक चॉप करना है। 3/4 कप लेंगे ब्रेड क्रम्स और साथ में लेंगे 8 टेबलस्पून सोया सॉस। यहाँ पर आप 4 टेबलस्पून सोया सॉस देख रहे हैं, बाद में मैंने 4 टेबलस्पून और डाले थे। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ ड्राई टाइम लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और लेंगे तकरीबन 1 कप पानी। तो फिलिंग को पकाने के लिए मैंने एक खुले बर्तन को आग पर रखा है मीडियम हाई पर, और उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसे गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे बीफ। कीमे को देगची में डाल के उसे अच्छी तरह से ना हिला लेंगे ताकि वो सारा का सारा जो है ना वो खुल जाए। और इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका सारा रंग बदल जाए और थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो जाए। इस वक्त मैंने इसमें डाला है नमक। और नमक आप अपने हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 चमची डाली है, 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है। और हरी मिर्चें मैंने 2 ली थी, जिनके बीज निकाल के मैंने उनको बारीक काट लिया है। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा स्पाइसी कर लीजिए। और 1 टीस्पून मैंने टाइम के लीव्स डाले हैं। और साथ में हरी पत्ती का प्याज, रेगुलर प्याज और चॉप किया हुआ लहसुन। तो इन सब को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि प्याज जो है वो थोड़ा सा विल्ट ना हो जाए, यानी कि नरम ना हो जाए। तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं और प्याज जो है वो बहुत नरम भी हो गया और उसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो अब मैंने इसमें डाला है 4 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ में 3 टेबलस्पून पानी। मिक्स करके और फिर मैंने इसमें मज़ीद 4 टेबलस्पून सोया सॉस डाला था और तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून पानी। और सोया सॉस को 2 हिस्सों में डालने की वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इसमें नमक बहुत होता है। बीफ पैटीज़ की जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है। तो अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो है वो सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और कीमे की फिलिंग को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रखेंगे। मैं पेंको ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास रेगुलर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पे ब्रेड क्रम्स ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया और मुझे जो फीलिंग है थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो इसमें मैंने आधा कप पानी और डाला है और उसके बाद मैंने चमचे से इसे थोड़ा सा कीमे को मैश कर दिया है। फिलिंग तैयार है और अब हम इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 कप मैदे के, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 4 आउंस यानी कि क्वार्टर कप लिया है मैंने ठंडा बटर। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 टीस्पून ली है हल्दी, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टीस्पून लिए हैं करी पाउडर के। अगर आपके पास करी पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी की थोड़ी सी मिकदार बढ़ा लीजिए। और 1 कप लिया है आइस कोल्ड पानी। पानी का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बटर को पिघला देगा और पेस्ट्री फ्लेकी नहीं बनेगी। मैदे में मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी, चीनी। अगर आप करी पाउडर डाल रहे हैं तो वो भी इसी वक्त जाएगा, मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाला था। और डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तो पेस्ट्री का डो आज मैं फूड प्रोसेसर में बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो हाथ से भी गूंद सकते हैं। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो बटर को और मैदे को हथेली के दरमियान लेकर उसे आहिस्ता से रब कर लें, तो उसका टेक्सचर ना बिल्कुल ब्रेड क्रम्स का हो जाएगा। और फिर आप उसमें ठंडा पानी डालकर और गूंद लें।
मैं फूड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बटर और मैदे को मिक्स करने के लिए ना हमने पल्स इस्तेमाल करना है। उसको चलाना है, फिर छोड़ देना है, चलाना है और फिर छोड़ देना है। उससे ये होगा कि बटर जो है वो बारीक-बारीक पीसेज़ में हो जाएगा और मैदा और बटर मिलके ना बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब्स का टेक्सचर बन जाएगा। और इस स्टेज पे मैंने डाला है आइस कोल्ड पानी, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पानी का बहुत ज़्यादा ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इस वक़्त इसमें जो पानी लगा है वो तकरीबन पूरा कप है और 2 टेबलस्पून उसमें से बच गया है। तो आहिस्ता-आहिस्ता पानी डाल के उसको घुमाते जाएँगे और जब तक कि डो इकट्ठा ना हो जाए, और वो देखें इस तरह का उसका टेक्सचर हो जाएगा। इस वक़्त मुझे याद आया कि मैं करी पाउडर तो डालना भूल गई हूँ, तो ये मैंने डाल के और फिर इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लिया था। आप अगर करी पाउडर ड्राई इंग्रीडिएंट्स में डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। डो को ना मैंने शीट के ऊपर निकाल लिया है और अब हमने इसको इकट्ठा करना है। इस वक़्त इसमें और पानी नहीं जाएगा, इसको हल्के हाथों से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए डो जो है सारा इकट्ठा हो गया है, और अब हम इसको प्लास्टिक रैप में डालकर या किसी प्लास्टिक के बैग में डालकर और फ्रिज में रख देंगे कम से कम आधा घंटा, ताकि ये डो ठंडा हो जाए। तो तकरीबन आधे घंटे में डो जो है काफ़ी ठंडा हो गया है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा अभी भी नरम है तो इसे और थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। पेस्ट्री के डो को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, उससे ये है कि पेड़े बनाकर और बेलने में आसानी होगी। बेलने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा खुश्क मैदा लगाया है क्योंकि ये चिपक रहा था। अगर ये बहुत ज़्यादा चिपके तो इसको वापस थोड़ी-सी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो इसको हमने बहुत पतला बेलना है, और पतला बेलकर इसमें से हम ये इस तरह के साइज़ के डिस्क्स काट लेंगे। मेरे पास ये छोटी देगची का ढक्कन है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो वैसे ही कोई प्याला या थाली लेकर भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे पेड़े जो हैं उनको बेल लेंगे और बेलकर उनकी डिस्क्स काट लेंगे। और डिस्क्स जो हैं वो पड़ी-पड़ी सिकुड़ गई थी, तो उनको दोबारा से बेला है मैंने, ताकि ये बहुत ज़्यादा पतली बने, और जितनी पतली बनेंगी उतनी क्रिस्पी और फ्लेकी बनेंगी। अब जो हमने सर्कल्स काटे हैं इसकी कोरों पे पानी लगा लेंगे ताकि वो आसानी से चिपक जाएँ। अब एक हाफ के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून फिलिंग डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि ठंडी होकर भी ये फिलिंग कितनी मॉइस्ट है। तो अब हम सर्कल जो है उसका ऊपर का हिस्सा लेकर उसे पलट देंगे और कोरों को अच्छे से जोड़ देंगे, और कांटा लेकर भी दबा लेंगे। उससे ये होगा, एक तो कोरे चिपक जाएंगी आपस में, और फिर थोड़ा खूबसूरत भी लगेगा। इसी तरह से हम बाकी की पैटीज़ को भी फिल कर लेंगे। इतने डो में इस साइज़ की मेरी 12 पैटीज़ बनी हैं। पैटीज़ को बेक करने के लिए मैंने बेकिंग ट्रे को फॉयल के साथ लाइन कर लिया था, और उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा-सा तेल लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं। और इसके ऊपर फिर मैंने एग वॉश लगाया था। 1 अंडे को फेंटकर उसमें 1 टेबलस्पून पानी डाला था, और वो मैंने इन पैटीज़ के ऊपर ब्रश कर दिया है। अब हम इनको बेक करेंगे 350 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पर, जो कि बनता है 177 डिग्री सेल्सियस या गैस मार्क 4। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं और पैटीज़ परफेक्टली बेक होकर बाहर निकली हैं। तो अब मैं इनको ठंडा करके और फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आप समोसे, स्प्रिंग रोल्स, इन चीज़ों के अलावा ये भी ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये बार-बार बनाएँगे। एन्जॉय।